Journalize the following transactions of Ram, Delhi. फर्स्ट एंट्री है राम कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹30,000। बिजनेस स्टार्ट किया गया है कैश से 30,000 का। तो एंट्री करते हैं, बिजनेस में कैश आया है तो फर्स्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना कैश आया है? बिजनेस में कैश आया है 30,000 का, तो 30,000 से डेबिट और 30,000 से क्रेडिट। इसके बाद सेकंड पार्ट है ओपन अ बैंक अकाउंट विद यूनियन बैंक बाय चेक फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट 21,000। सेविंग अकाउंट से यूनियन बैंक में एक बैंक अकाउंट खोला गया है, इसका मतलब सेविंग अकाउंट से बिजनेस में पैसा ट्रांसफर किया गया है। तो एंट्री करेंगे, बिजनेस में पैसा आया है बैंक के थ्रू, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लिखेंगे यहाँ 21,000। इसके बाद थर्ड पार्ट परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राहुल इन कैश ₹10,000। गुड्स परचेज किए गए हैं राहुल से कैश में, तो यहाँ पे परचेजेस एक्सपेंस है तो इसे डेबिट करेंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में परचेज हुआ है। अब परचेजेस है कितने के? 10,000 के, तो यहाँ 10,000 का 6% CGST 600 और SGST भी 600, तो अमाउंट टोटल कैश कितना गया? 11200। इसके बाद फोर्थ पार्ट है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला गया है 3,000। ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला गया, इसे कहा जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री जब बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया गया या बैंक से पैसा निकाला गया, उसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। तो यहाँ पे ऑफिस यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं, ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला गया, तो बिजनेस में कैश बढ़ा और बैंक अकाउंट तो कम हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और अमाउंट कितना है? 3,000, तो यहाँ 3,000 से डेबिट और 3,000 से क्रेडिट। इसके बाद फिफ्थ पार्ट देखते हैं सोल्ड गुड्स टू हरी दिल्ली ऑन क्रेडिट 5,000 के गुड्स की सेल हुई है हरी को, वो दिल्ली में ही रहता है और जिसकी ट्रांजैक्शन की जा रही है, जिसकी बुक बन रही है अकाउंट्स की, वो भी दिल्ली का है। तो यहाँ पे कौन सा GST लगेगा? SGST और CGST। तो एंट्री करते हैं सोल्ड गुड्स टू हरी, क्योंकि क्रेडिट पे सेल हुई है, तो यहाँ पे हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट
SGST अकाउंट। अब अमाउंट लिखेंगे। सेल कितने की हुई है? सेल हुई है 5000 की, जिसपे 6% CGST और 6% SGST भी मिला है। तो 5000 का 6% हुआ 300 और SGST भी 300। तो सेल हमें हरी से कितने पैसे लेने हैं? हरी से लेने हैं 5600, क्योंकि सेल हुई है 5600 की। 6th पार्ट, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम श्याम मेरठ 15,000। श्याम से गुड्स परचेज किए गए हैं जो मेरठ में रहता है, जिसकी ये बुक्स बन रही है। राम वो दिल्ली में रहता है। तो यहाँ पे कौन सा जीएसटी लगेगा? यहाँ लगेगा IGST, क्योंकि इंटर स्टेट है ये। तो एंट्री करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट, IGST अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे परचेज की गई है। सेम स्टेट में होती तो CGST और SGST, लेकिन अगर दो अलग अलग स्टेट्स में परचेज या सेल होती है तो IGST लगता है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, IGST अकाउंट डेबिट टू श्याम, क्योंकि यहाँ पे कैश की बात नहीं हुई कि कैश में परचेजेस हुए हैं, यहाँ पे नाम दिया गया है। अब परचेजेस हुए कितने के हैं? 15,000 के। तो यहाँ 15,000, IGST कितना लगेगा? 12%। 15,000 का 12%, तो 15,000 का 12% है 1800। अब शाम को कितने पैसे देने हैं? शाम को पैसे देने हैं 00816,800। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, कैश सेल्स 3000। कैश में सेल्स हुई है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। अब अमाउंट लिखते हैं। सेल हुई है 3000 की, 3000 का 6% 180, तो 180 CGST और 180 SGST। तो कैश कितना आएगा? कैश आएगा 0,633,3360। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पेड टू श्याम, डिस्काउंट रिसीव्ड 250। शाम को पेमेंट की गई है 14750 की और डिस्काउंट मिला है 250 का। तो एंट्री करते हैं, पेड टू श्याम। श्याम कौन था? श्याम से हमने परचेजेस किए थे जो मेरठ में रहता था। इसे हमने 15,000 रुपीज देने थे। मैं यहाँ पे एक बार रफ में आपको क्लियर कर देती हूँ। श्याम से हमने परचेजेस किए थे 15,000 के। इसे पेमेंट की गई कितनी? पेमेंट की गई है 14750 की और डिस्काउंट मिला है कितने का? 250 का। ये है हमारा डिस्काउंट, ये हमें डिस्काउंट दे दिया गया। तो पेमेंट इतने की हुई है, इसका मतलब कैश गया इतना, ये जाएगा कैश अकाउंट में और ये जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड में। इतना हमें डिस्काउंट मिला है और ये 15,000 का जो अमाउंट है इसे हम क्लोज कर देंगे। हम शाम का अकाउंट क्लोज कर देंगे 15,000 से। इतने के परचेजेस किए गए थे और कैश दिया गया 14750 का, जिसमें से 250 डिस्काउंट मिला है। तो एंट्री करते हैं। एंट्री क्या होगी?
जब हमने परचेजेस किए थे हमने एंट्री की थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम, यही एंट्री की थी। इसी एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे क्योंकि हमें श्याम का अकाउंट क्लोज करना है। जब परचेजेस किए थे, मैं अभी इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं कर रही, मैं आपको रफली बता रही हूँ। जब परचेजेस किए थे तो एंट्री की थी हमने परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम, हमने ये एंट्री की थी। अब इस श्याम को पेमेंट कर दी गई है, हमें इसका अकाउंट, ये जो 15,000 का अमाउंट है इसे क्लोज करना है क्योंकि हमने पेमेंट कर दी। तो एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ पे जब इसे क्रेडिट किया गया तो इसी को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। तो एंट्री होगी श्याम डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और अमाउंट कितना लिखेंगे, कैश कितना गया, कैश गया ये 14750 का और डिस्काउंट मिला 250 का और श्याम का अकाउंट 15,000 से क्लोज हो गया। एक बार मैं यहाँ पे आपको दोबारा क्लियर कर देती हूँ, ये मैं रब कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जब परचेजेस किए थे तो परचेजेस के टाइम पे हमने एंट्री की थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम क्योंकि क्रेडिट पे परचेजेस हुए थे। अब इस श्याम को हमने 15,000 की जिससे परचेजेस की थी इसे हमने पेमेंट करनी है। और पेमेंट भी हमें कैसे करनी है, पेमेंट में 14750 का तो हमने कैश दिया है, लेकिन ये जो 250 है ये हमने नहीं दिए, ये हमें श्याम ने डिस्काउंट दे दिया है। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि डिस्काउंट हमारी इनकम हुई, जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है, जो डिस्काउंट मिला है उसे हम अपनी इनकम मानेंगे, इसलिए इसे क्रेडिट करेंगे। जब डिस्काउंट अलाउ किया जाता है तो वो एक्सपेंस होता है, उसे डेबिट करते हैं, और जब डिस्काउंट मिलता है तो ये हमारी इनकम है, इसे हम क्रेडिट करेंगे। तो डिस्काउंट रिसीव में 250 और इन दोनों का टोटल 15,000, तो श्याम का अकाउंट 15,000 से हमने क्लोज कर दिया। इसके बाद लास्ट एंट्री है पेड सैलरीज ₹10,000, 10,000 की सैलरी पे की गई है, तो यहाँ पे सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 10,000। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10।